डीएसपी सर, मैडम और भी तमाम, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विगत मैं 6 वर्ष से तो यहाँ उपस्थित हूँ, लेकिन इस वर्ष जहाँ बैठे हैं वहाँ हमारे जो अतिथिगण की दीर्घा और फेरहिस्त बहुत लंबी है। ये दर्शाता है कि हम अपने लोगों को जोड़ पाए हैं। ये दर्शाता है कि शिक्षा हम लोगों को अलग नहीं करता है। आदिवासी लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, लेकिन समाज से जुड़े रहते हैं। ये दर्शाता है कि हम सिर्फ आदिवासी दिवस ही नहीं मनाते हैं। हमारे जितने छात्र नौजवान हैं, जितने हमारे झारखंडी माटी से जुड़े हुए लोग हैं, आज अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास को संजोकर आज हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और तमाम हमारे छात्र छात्राओं, आज के इस ऐतिहासिक दिन जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, इंडिजिनस पीपुल्स डे कहते हैं, इसका इतिहास आप लोगों को मालूम है कि यूएनओ ने पहली बार 1982 में 9 अगस्त के दिन जिनेवा में एक कार्यदल गठित किया कि विश्व के तमाम जितने भी आदिवासी हैं उनके मानवाधिकारों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके पिछड़ेपन के लिए, उनके कुपोषण के लिए और वो जो समाज से जो कट के रहे हैं उनको कैसे आगे लाया जाए, इस पर विचार करने के लिए कार्यदल गठित हुआ। तभी से हम ये 93 में घोषणा हुई और 1994 में हम आदिवासी दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम सबको कहाँ मालूम था कि आदिवासी दिवस के रूप में भी यूएनओ ने घोषणा की है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमें इन सारी जानकारियों से दूर रखा गया और हमारी जो पिछड़ेपन है, हमारी जो बैकवर्डनेस है, हमारी जो आदिवासियत है, ये और आगे ना आए या हम अपने कर्तव्यों के प्रति, हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो, इसके लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। और षड्यंत्र कौन रच रहा है? षड्यंत्र कौन रच रहा है? ये जानने वाली बात है, सोचने वाली बात है और पहचानने वाली बात है। आज हम समाज में जहाँ भी आए हैं पढ़ लिख कर, या आप लोग सारे छात्र जो पढ़ लिख कर आगे जाएंगे, मेरी एक ही विनती है कि भले आप जितना भी पढ़ लिख जाएं, अपने गांव को मत भूलिए, अपने मिट्टी को मत भूलिए, अपने संस्कृति को मत भूलिए, अपनी भाषा को मत भूलिए, अपनी अरिचली को मत भूलिए, अपनी जो झारखंडियत है, अपनी जो आदिवासियत है, उसको मत भूलिए। भले आप पहनावा जैसे भी पहनिए, लेकिन जो हम लोग की धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, त्यौहार हो, उसमें आप अपनी पारंपरिक वेशभूषा जरूर पहनिए। ये हमारी पहचान है। आज लोग हर एक पूरा विश्व पहचान के लिए लड़ रहा है और ये जो देश है, ये जो देश है, यहाँ ये षड्यंत्र रची जा रही है हमारी पहचान मिटाने की। और हमें बहुत दुख लगता है कि जो हमारे 5वें अनुसूचित क्षेत्र से जो संवैधानिक अधिकार हमें संविधान ने दिया है, 6ठी अनुसूची में जहां हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, 244 अनुच्छेद और 200 हमारे जो 244 अनुच्छेद के 1 और 2 में जहां 5वीं और 6ठी अनुसूची का जिक्र है, तो हम 5वीं अनुसूची राज्य हैं। झारखंड मिला के और भी 10 पूरे देश में 5वीं अनुसूची राज्य है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे 5वीं अनुसूची राज्य का जो दर्जा हमें मिला है, उसके जो अधिकार हैं, क्या हमें मिला है? 5वीं अनुसूची में जो हमारे अधिकार हैं, क्या हमें मिला है? क्या आपको जल, जंगल, जमीन से जो भी अधिकार है वो आपको मिला है? क्या पेशा कानून लागू है?
नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो पूछने वाली बात है। आज पेशा कानून पूरा सरकार ने उसको लागू किया है, लेकिन ये हमारी भूल है समझिए, ये हमारी गलती है, ये हमारे जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है या हमारी सरकार की लापरवाही है। ना पेशा कानून लागू है, ना 5वीं अनुसूची लागू है, ना हमारे अधिकार हमारे सुरक्षित है। आज जो सबसे अहम बात, जो आज वर्ग के भीतर वर्गीकरण का जो फरमान आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, आप लोग सब वाकिफ हैं। बड़ा यहाँ पे मांगा SC ST को उप वर्गीकृत किया जाए। इससे क्या है, ये जो हमारी आज जो एकता दिख रही है, इस एकता को तोड़ने की बात है। आप हमें बताइए, क्या हमें आरक्षण जो भी मिला है, चार तरह के आरक्षण मिले हैं हम लोग को। जो हमारे राजनीतिक आरक्षण है वो हर एक 10 साल में वो बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारे जो शिक्षा का आरक्षण है, हमें जो नौकरी का आरक्षण है, हमें जो प्रमोशन का आरक्षण है, उसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तब तक जब तक कि हम समाज की मुख्य धारा में ना पहुंच जाएं। लेकिन हमें इकोनॉमिक तौर पर OBC के तर्ज पर हमें आर्थिक रूप में यह आका जा रहा है कि आप आरक्षण ले लिए, आप आगे बढ़ गए, आप अन्य जो भी वर्ग हैं उसके बराबर खड़े हो गए, आपकी आमदनी उतनी हो गई तो आप आरक्षण छोड़ दीजिए। ये क्या बराबरी है? ये क्या बराबरी है? सामाजिक बराबरी हुई? ये आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है उससे भटक कर हमें उसके इतर अदर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट के बराबर आदिवासी को नहीं आप आंक सकते हैं। हमारा आरक्षण उसके साथ नहीं है। हम कोई आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण नहीं है हमारा। हम एक अलग भौगोलिक क्षेत्र में रहे, हम समाज की मुख्य धारा से अलग रहे, हमारी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी पुरानी सभ्यता परंपरा है, तभी हम आदिवासी कहलाते हैं। ये आप कभी लोकूर समिति का जो उन्होंने रिकमेंडेशन किया है वो आप पढ़ लीजिएगा कि ये आदिवासियत की क्या बात करते हैं और आदिवासियत क्यों है और आदिवासी की पहचान क्या है। इसलिए मैं छात्रों से और बाकी जो हमारे नौजवान हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि किताबों के ज्ञान के अलावे आप थोड़ा सा संविधान पढ़िए, थोड़ा सा हमारे जो आदिवासियों के अधिकार हैं उनको पढ़िए और दूसरों से आप अपने आप का नॉलेज को इतना बढ़ाइए कि आप दूसरों को अपने पक्ष रख सकें। अच्छी बात है, हम सांस्कृतिक रूप में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं। आज हमारे जो भी मीडिया में हम जहाँ भी खोलते हैं, हमारे संथाली हो, उराव, मुंडा, सारे नाच गान बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन वो जो आधुनिकीकरण के दौर में हम अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको कभी ना भूलें। हम अपने ओरिजिनलिटी को बरकरार रखें, यही हमारी पहचान है। नहीं तो एक दिन आप अपनी भाषा भूल जाइएगा, आप अपनी पहनावा भूल जाइएगा, आप अपनी संस्कृति भूल जाइएगा, आप अपने रहन सहन भूल जाइएगा, आप अपनी सामाजिक जो रीति रिवाज है, जो रूढ़ी प्रथा है भूल जाइएगा, तो आपकी पहचान कुछ नहीं रहेगी। फिर आप बोलिएगा कि हमें आरक्षण दो, हम आदिवासी हैं। और एक बात जी, आप लोग बहुत सारे लोग जो आगे बढ़ते हैं अपना जो टाइटल है, जो टोटेम है, जो पुरखों से चली आ रही है, उसको लगाना मत भूलिए। कोई मैं बार बार बोलता हूं कि अपनी पहचान के लिए नाम देखकर पता चले कि ये आदिवासी है। ये बोलना नहीं पड़े कि मैं आदिवासी हूं, मैं संथाल हूं, मैं